जैसे लागी आदि में ऐसी निम्ब तोड़े, अपनी तो संशय नहीं भाई जीव उतर जा करोड़े। जैसे प्रारंभ में आपके मालिक की लगन लगती है, आखिर तक लगी रहेगी, तो आप तो पार हो गए, आपके सुखों को देख कर ना जाना कितने जीव और परमात्मा के चरणों में आकर कल्याण करवा लेंगे। अब परमात्मा, अब सत्संग जो चल रहा है सतगुरु के ऊपर है, सतगुरु जी के विषय में। अब परमात्मा क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर जी, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। परमेश्वर कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु जी की पूजा करते रहो। सतगुरु जी की पूजा मीन सतगुरु जी के बताए अनुसार, और एक दिन आन उपासी, एक दिन आन उपासना यानी अन्य सतगुरु के मार्ग की पूजा छोड़ के और उपासना जिस दिन आप कर दोगे, शुरू कर लोगे, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। एक राम को छोड़कर, एक राम को, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता काल कहता है कि मेरे सतर की सभी पूजाओं को मुझे दे दे, ओम नाम का जाप और ये यज्ञ हवन जो तू किए हुए हैं, और फिर उस एक परमात्मा एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, उस राम की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा। एक राम को छाड़कर करें और का जापे, वैसा केरे पूत जो वह कहे कौन को बापे। हे भगवान, परमात्मा ने कैसी सॉलिड बातें कही हैं पुण्यात्माओं, जब विचार करेंगे तो। कहते हैं एक राम, उस समर्थ परमात्मा की पूजा छोड़कर और के जाप करें। हम जैसे पहले हम बताया था, दास ने कोई मिल गया उससे, कोई उससे से इच्छा, उससे का नाम, कहते हैं वैसा के रे पूत जो फिर कहे कौन को बाप। अब वैसा के पुत्र हो जा तो किसने बाप कहेगा। तो हमारी वो स्थिति थी अभी तक, जब तक हम अपने भगवान पर, इस सच्चे नाम पर एक सच्ची लगन से, सच्ची श्रद्धा से, विश्वास से नहीं लगेंगे, तो ऐसी हमारी स्थिति बनी रहेगी। राम नाम को छाड़ कर ये करें अन्न आन की आस, कह कबीरता दास का होवे नरक में बासे। सत्य एक परमात्मा ने त्याग कर जो मालिक ने मार्ग दे रखा, उसको छोड़कर अगर कोई और साधना करता उसका नरक में वास होगा। राम नाम को छाड़ कर ये रखें करवा चौथे, सो तो होगी सूकरी तिन्हें राम सो को थे। कहते हैं जो करवा चौथ है, करवा चौथ रखती है, भगवान की भक्ति भी नहीं करती, और भगवान मालिक का नाम लेकर भी अगर करवा चौथा जी की जो क्रियाएं तुम करते हो, तो कहते हैं वो अगले जन्म में सूरी बनेगी, और उनको राम कौ थे, यानी उनको कहां से भगवान प्राप्ति होगी। राम नाम को छाड़ कर ये रखें करवा चौथे, सो तो होगी सूकरी तिन्हें राम सो को थे। राम नाम को छोड़ के ये रात जगावण जाए, सापनी होके अवतरे वो अपना जाया खावे। ओए होए, कहते हैं एक सच्चे नाम ने छोड़ के फिर ये रात जगावे, माता का जागरण है, सारी रात जय बोलो, पिछले बोलो, अगले बोलो, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो। एक बार एक ये दास हमारा एक भगत है फकीर चंद गुप्ता, जब थोड़े से भगत थे हम ऐसे घर घर जाया करते थे, उनके घर वैसे ही गया हुआ था दास अकेला, और उसकी नगरी में एक माता का जागरण हो रहा, तो वो मुझे वहां से छोड़ने के लिए हम पैदल चल पड़े, थोड़ा आगे आना था।
मैंने पूछा ये क्या हो रहा है भाई भगत? तो बोला जी यहाँ पर जो है ना एक माता का जागरण हो रहा है। और वो एक ग्राउंड से हम टेंट ला रखे उसके, उनके आंगन से हमारी एक तरफ वो सीलिंग सी बांध रखी, ये कनात बांध रखी। रात के 9-10 बज रहे थे। तो वो गाँव है, जय माता दी सारे बोलो जय माता दी। जो उनका वो मुखियालय रखा था ना किराए पे, वो 10-20 हजार 50 हजार में तो वो आवे किराया अपना भाड़ा लेता है वो। तो वो क्या करे, हम नवलाजा देखेंगे इसमें कनाता में हम देखने लगे। उनका एक अलग से बना रखा था उसके खान पीन का और बैठने का। और वो सत्संग वो बाहर जागरण बाहर करे थे ग्राउंड में, गर्मियां के दिन थे, कनात चारों तरफ थी ग्राउंड के भी। तो उस जहां कुदरती सूत बैठ गया, हमने वहां हटा के देख ली मड़ी कनात जहां वो रुके हुआ था। वो उधर तो जागरण कर रहा था, हो गया होगा 10-20 मिनट। उसने जय बोलो सारे बोलो, मैं नहीं सुनिया। वो फिर एक नो कहता सारे बोलो, उसमें आ गया अपनी कोठड़ी ही में जो बना रखे थे पर्दे थे अलग से। उसमें शराब खोली, बोतल डाली, एक कैंपा कोला डाला और ला के गट गट पी गए। बोला मैं नहीं सुनिया सारे बोलो, मैं तन्ने कड़ा सुना था सारी रात बांटे जाओ ये। तो ये इसे ऐसे जागरण होते हैं। कहते हैं राम नाम को छाड़ के ये रात जगावन जाए, सापनी हो के उतरे ये अपना जाया खावे। आन बजे सो आंध्रा, राम बजे सो बाद, सतनाम बजे सो पारखी, तिनका मता अगाध। केवल राम राम जाप करने की कहते वो भी आंधा है। वो राम नाम सतनाम है। रात जगावे रांडिया और गावे विसिया गीत, मारे लौंदा लापसी राम न आवे चते। कहते हैं रात जगावे रांडिया और गावे बकवादिया के गीत, और कहते हैं मारे लापसी लौंदा, यानी अच्छा इतना सारा खा के और करे कोई बकवादिन का भगवान कहाँ है। कहते कामी तरह क्रोधी तरह लोभी तरह अनंते, आन उपासी करत घनी वो तरह न राम कहंते। काज कनागत कारटा, ये कनागत श्राद्ध आदि कहते हैं हमने नहीं करने चाहिए। काज ये काज करते हैं बुढ़ड़ा का मर जा जो। काज कनागत कारटा और आन देव को खाए, आन देव का खावे। और प्रसाद नहीं खाना चाहिए, भगवान की आदेश है, दास नहीं कह रहा, ये मालिक का नियम है। काज कनागत, कनागत माने श्राद्ध, काज कनागत कारटा और आन देव को खाए। कहे कबीर सूझे नहीं वो बंधा जमपुर जावे, सीधा नरक में जाओगा। देवी देव माने सभी परमेश्वर न माने कोई, जा परमेश्वर सब किया तासों बेमुख होवे। परमात्मा कहते हैं आन और देवी देवता सब पूजे हैं, लेकिन परमेश्वर को कोई नहीं पूजता। जिस परमेश्वर ने सब कुछ रचा कहते हैं उसको उसने विमुख हो रहे हो। देवी देव ठाडे भय, जब परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं देवी देवता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर गुरु जी के द्वार पर आते हैं और वहाँ यहाँ आकर कहते हैं कि हमने ठोर बताओ। जैसे यहाँ कई बार भूत बोलेगा जी, मैं एक आध कई बोलते हैं मुझे कोई ठिकाना बता दे, मैं कुएं में पड़ जा तू जाके, तेने ठिकाना बता दूँ मैं। अब परमात्मा ने तो यहाँ तक कहा है देवी देव ठाडे भय हमको ठोर बताए। तो परमात्मा कहते हैं जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। देवी देवता ये भूत पितर सारे आकर परमात्मा कबीर जी जब गुरु रूप में यहाँ थे, जब सारे खड़े हो गए भगवान जो आपने पूजे हैं वो तो हमें पूज नहीं रहे, अब हमने ठोर बताओ हम कहाँ जाएं। परमात्मा बोले जो मेरी पूजा नहीं करते उनको लूटो खाओ, उनको कड़वाओ कनागत बनाओ, करो उनकी दुर्गति, फिर वो दुखी होकर अपन मेरे पास आ जाएंगे। माई मसानी सेठ शीतला
भैरो भूत हनुमंते, साहेब से नारार है जो इनको पूजनते। परमात्मा कहते हैं माई मसाणी सेठ शीतला भैरो भूत हनुमंत, हनुमान तक की पूजा को जो करते हैं, कहते हैं वो परमात्मा से 100 कोस दूर हैं, अलग हैं, जो इनको पूजंत। अब परमात्मा के विषय में और सदगुरु के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी कबीर परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत कैसी प्यारी वाणी कहते हैं। अब सतगुरु के मिलने से हमारा यो जन्म मृत्यु का रोग कटेगा, और यहाँ हमारे पाप कर्म प्रारब्ध के जो दंड हमें भोगने पड़ते हैं वो भी उसी साधना और उसी परम गुरु से ही, सतगुरु से ही कटा करते हैं। गरीबदास जी कहते झूठे गुरु बहुत हैं, ये अनगिन कोटि अनंत, सार नाम का भेद बतावे 100 सतवादी संत। कहते झूठे गुरु बहुत हैं, अनगिन करोड़ अनंत, और सार नाम का भेद बतावे 100 सतवादी संत। वो है सतवादी संत, वो सतगुरु है। झूठा गुरु काल है, ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में, ये छलबल बहुत बनाए। झूठा गुरु काल है, ये गुरु का धरा स्वरूप है, या मैं मीन नमेख है जैसे संबल रूखे। पुण्यात्मा एक एक वाणी को समझने के लिए, और फिर देखना कितना समय लगता है, फिर कितना आनंद आता आपको। अब दास जो है वाणी में 10% समय लेता है, और इस अज्ञान को हटाने में, अड़ंगा काटने में ज्यादा समय लेना पड़ रहा आपका। और एक समय ऐसा आएगा, जल्दी दया करेंगे दाता, कि उस समय हमने फिर सदग्रंथों के प्रमाण दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको स्वीकार्य होगा कि ये दास जो शब्द बोल रहा है ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो सकता। उसके बाद फिर ये दास अमृत वाणी से ही आपको ये महिमा सुनाया करेगा। और ये वो वाणी है जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 17, 16, 17, 18, 19, 20 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर देव है। शिशु रूप धारण करके जब आता है, धीरे धीरे बड़ा होकर के लीला करते हैं, अपने कबीर वाणी के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। और उस ऋषिकृत यानी उस संत या ऋषि रूप में, क्योंकि परमात्मा सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि रूप कल आए थे, और कलयुग में संत ज्यादा चलते हैं, ऋषि बहुत कम। तो अब संत कहते हैं उस ऋषि करते, उस संत रूप में, ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा रची की वाणियां और उनके